हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट वास्तु किस तरीके से निकाला जाता है और क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमने एक सैंपल लिया है जो कि हमारे पास 20x40 का है। 20 फीट तो दोस्तों इस प्लॉट की हमारी विड्थ रहेगी और 40 फीट इसकी टोटल डेप्थ रहेगी। तो एक बार इसे नोट कर लेते हैं। 20x40 जो कि हो जाता है हमारा लगभग 800 स्क्वायर फीट। तो इस प्लॉट की फेसिंग जो है दोस्तों ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग में दोस्तों जैसा कि हमें पहले भी पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। अगर ये हमारी ईस्ट है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में आ जाएगा हमारा वेस्ट, जो कि आएगा दोस्तों हमारा 270 डिग्री पे, और हमारा साउथ आएगा 180 डिग्री पे और नॉर्थ आएगा हमारा 0 डिग्री पे। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हमें वास्तु लेना है तो दोनों कॉर्नर को एक डायगोनल लाइन से मिलाना ज़रूरी होता है। जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को कट करती है ये हमारे प्लॉट का दोस्तों यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले हमें ये सेंटर पॉइंट फाइंड करना होता है वास्तु निकालने के लिए। जब दोस्तों हमें सेंटर पॉइंट फाइंड हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर खड़ा होना है और प्लॉट के फ्रंट की तरफ फेस कर देना है और हाथ में कंपास रखना है। जितनी डिग्री उस पर दोस्तों लिखा हुआ आएगा वही डिग्री यहाँ पर आपके प्लॉट की फेसिंग मानी जाएगी, वही दोस्तों आपके प्लॉट की फेसिंग रहती है। कई बार दोस्तों कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर फ्रंट में कभी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कभी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि उनकी जो कुछ फेसिंग है वो कुछ अलग आ जाती है, वो एग्जैक्ट नहीं आ पाती है। कुछ लोग दोस्तों कॉर्नर से भी फेसिंग निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको सही फेसिंग नहीं मिलेगी, उसमें आपकी रीडिंग कुछ गलत आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों प्लॉट का जो फेसिंग है और जो डिग्री है वो निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटर पॉइंट से ये निकाला जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग गलती ये करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ईस्ट बताया है, यहाँ पर वेस्ट बताया है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसको साउथ ईस्ट एंगल मान लेंगे। ये दोस्तों साउथ ईस्ट एंगल नहीं आएगा आपका। जो आपका साउथ ईस्ट आएगा दोस्तों वो कंप्लीट 135 डिग्री पे आएगा। ये दोस्तों आपका 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी इस वाली डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो इन सभी एंगलों को दोस्तों हम यहाँ पर कट कर देते हैं। ये आपको केवल समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखे थे। ये एंगल्स दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर में नहीं आएंगे, चाहे नॉर्थ 0 डिग्री और ईस्ट यहाँ पर एक्यूरेट 90 डिग्री आ रहा हो तब भी इस तरीके से एंगल नहीं आएंगे। इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि प्लॉट स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगुलर है, और जब प्लॉट रेक्टेंगुलर होता है तो एंगल इस तरीके से कॉर्नर में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री भी आता है तब भी इस तरीके से नहीं आएंगे। ये तब पॉसिबल था दोस्तों अगर ये प्लॉट स्क्वायर रहता। तो इसमें ये क्या किस तरीके से एंगल इनको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक प्लस बना लेते हैं जिससे कि हमें एंगल निकालने में आसानी रहे। ये दोस्तों जो एंगल है ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो एंगल है ये है दोस्तों 90 डिग्री का एंगल। और जब दोस्तों इस एंगल को आधा यहाँ से काटा जाएगा तब ये 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कटेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा
35 डिग्री। और ये दोस्तों हमारा एग्जैक्ट साउथ ईस्ट रहेगा। इस तरीके से दोस्तों एंगल निकाला जाता है। जब दोस्तों इस यहाँ पर एंगल देखा जाए तो ये 135 डिग्री की जगह 120 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे साउथ ईस्ट नहीं कह सकते, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हमारा ईस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा। और अगर ये 135 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये साउथ की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों जब हमें साउथ ईस्ट का एंगल यहाँ पर फाइंड हो चुका है तो इस वाले एंगल को भी देखेंगे, ये भी हमारा 90 डिग्री का ही एंगल है। अब इसके दो तरीके हैं दोस्तों, या तो हम यहीं से 45 डिग्री लेके चलें, या तो इसमें हम यहाँ पर सीधी लाइन के तरीके से भी इसके एंगल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये एंगल आएगा। यह है दोस्तों आपका 45 डिग्री का एंगल, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का एंगल है। इस तरीके से। और ये दोस्तों हमारा नॉर्थ 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों कि ये तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आमने सामने की लाइनों पे एंगल निकाले जा सकते हैं। इस तरीके से इसका 45 डिग्री यहाँ पर फाइंड किया जा सकता था। इसके अलावा दोस्तों अब एंगल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम इस लाइन पे अगर अपना फीटर रखते हैं सीधी तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ से भी इस तरीके से ये आसानी से निकाला जा सकता है। एक तो दोस्तों ये तरीका हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास हो गया कि जब हमें ये फाइंड आउट हो चुका है तो इसके सामने हम फीटर रख के इस वाली लाइन को आसानी से निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास दोस्तों ये रहेगा कि ये जो हमारे पास दूरी है, जब हम एक एंगल निकाल लेते हैं, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी होती है उतनी ही दूरी हम चारों कोनों से निकालें और वहाँ पर कट करें तो भी हमारे पास एग्जैक्ट एंगल निकल जाएगा। इसके दोस्तों हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं जिससे कि हम आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जब हम फील्ड में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम एंगल निकालते टाइम हमें लंबाई का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर टेप ज़्यादातर यूज़फुल रहती है। टेप से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। हर कोई वहाँ पर मशीन लेके नहीं जाया जा सकता है प्लॉट में, और ना ही प्लॉट को हम ऐसे पेन पेंसिल से ड्रॉ इतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर दोस्तों किसी को स्केल की समझ है और उसे इंजीनियरिंग मैप बनाना आता है, तभी जाके वो इस तरीके से एंगल्स वहाँ पे निकाल पाएगा। अगर उसे इंजीनियरिंग की समझ कम है और स्केल की समझ कम है तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा कि वो फीटे के तरीके से भी, फीटे से नाप के भी इनके एंगल्स आसानी से निकाल सकता है। आपको केवल इसमें एक एंगल निकालने की ज़रूरत रहेगी, जिससे कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता चल जाएगा। उसके बाद आप चारों कोनों से दूरी पता करके एग्जैक्ट उसका 45 डिग्री का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप डिज़ाइन करवाते हैं, किसी से अपना मैप डिज़ाइन करवाते हैं या वास्तु के अनुसार घर डिज़ाइन करवाते हैं, तो उसमें आपको और आसान पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।